हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज मैं आप लोगों के साथ लाइव सेशन कर रहा हूँ प्रोजेक्ट में। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है और कैसे ये काम करता है, इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट नंबरिंग में जाना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको एक्टिवेट करना है, तो चीज बना ली है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको ऐसे दिखेगा नहीं, आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में जाइए। यहाँ पे आने के बाद जब आप सिस्टम इंस्टॉलेशन कीजिए, कंपनी डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। आपको इसको चेकआउट करेंगे तभी जाके आपको ये दिखेंगे। कल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब आप चेकआउट करेंगे तो ही ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दिखेगा। आपको पता है कि मेरा वीडियो जो एक्स एसेट पे बना हुआ अच्छा वीडियो है, आप देखते हैं ऑलरेडी ओपन कंटेंट है। इसको पेमेंट आपको करना है। तो इसको इनेबल करने के बाद अब आप जाएंगे मेन्यू में, देखेंगे तो आपको ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखेगा। इससे पहले आपको प्रोजेक्ट नहीं, इसको देखने के जब आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट आपको अब प्रोजेक्ट क्रिएट करनी है। सपोज दैट आपका कोई ऐसा चल रहा है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बेस हमें उसमें क्या एक्सपेंसेस लगे, क्या हमारा रेवेन्यू आया, एवरीथिंग हमें मेंटेन करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, उस कस्टमर का, जो भी कस्टमर है हमारा, उस कस्टमर को हम सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे, देखेंगे नंबर ऑफ कस्टमर आपके हो जाते हैं। आप यहाँ पे सपोज दैट मैं इसी कस्टमर का प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, मैंने इस कस्टमर को लिया। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम आपको देने हैं कि प्रोजेक्ट नेम क्या है। जैसे मैं सोलर का कोई प्रोजेक्ट लेता हूँ, सपोज दैट ये हमारा 10 मेगावाट का कोई प्रोजेक्ट है। मेगावाट प्रोजेक्ट नो, इस तरह से मैंने कर दिया। ये ज्यादातर प्रोजेक्ट बेस्ड जो होते हैं इस तरह के ही प्रोजेक्ट वर्क होते हैं। इस तरह का अगर कोई प्रोजेक्ट है तो मैंने इस तरह से, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम डाल दिया। यहाँ पे मैंने स्टार्ट डेट डालूंगा, क्या ड्यू डेट, क्या फिनिश डेट क्या है। तो मैं फिनिश डेट इसका डाल देता हूँ, सपोज दैट कि 31 मार्च 31/03/2026 मैंने डाल दिया। ये इसका फिनिश डेट एंड ड्यू डेट दोनों ही मैंने डाला, ठीक है। अब ये डेट डालने के बाद अब यहाँ पे मैं एक फाइनेंशियल प्रोजेक्ट कोड बनाऊंगा जो इसी से मैप करेगा ये प्रोजेक्ट के नाम से। तो मैं इस प्रोजेक्ट को कर लेता हूँ और इस पे जब आप आएंगे, यहाँ पे आके आप इसमें क्लिक कीजिए और नया एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कोड डाल दीजिए 10 मेगावाट, ठीक है। या आप प्रोजेक्ट का कोड डाल दीजिए TORJ 201, ये आपने कोड डाल दिया। प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे डाल दिया। वैलिडिटी आप उसकी डालिए, कब से कब तक है। तो आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एंड कब फिनिश होगा, ये होगा आपका 31। अगर आप चाहते हैं कि ना क्लोज करना है, क्लोजिंग डेट नहीं भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लियर। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ इसका ऑनर, अगर आप ऑनर बनाना चाहते हैं तो एम्प्लॉय में जाके उसको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर आपको जाएंगे उसमें से ऑनर को आप सेलेक्ट। प्रोजेक्ट भी सब, अगर प्रोजेक्ट के अंडर कोई प्रोजेक्ट है तब आप इसको सेलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट भी सब प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे सब प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उसको आप डिफाइन। अगर नहीं है आप इसको, अब यहाँ पे किस ब्रांच का, 2 ब्रांच बने हैं, किस ब्रांच का सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब इस प्रोजेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस होंगे उस स्टेज को आपको डिफाइन करना। अब यहाँ पे रिस्क डिफाइन करना है कि हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, किस तरह का रिस्क है वो आप यहाँ पे देखेंगे। इंडस्ट्री किस तरह की है तो मैं यहाँ पे इंडस्ट्री डिफाइन करता हूँ, सोलर इंडस्ट्री, सोलर इंडस्ट्री, सोलर प्रोजेक्ट। इस तरह से मैं यहाँ पे इंडस्ट्री डिस्क्रिप्शन, सोलर प्रोजेक्ट EPC, इस तरह से मैंने, ठीक है। आप यहाँ पे वो आप देख लीजिए क्या डिफाइन करना है। सब प्रोजेक्ट अगर है तो मेंटेन करना है। अब सेकंड में आएंगे तो ये स्टेज, हमें इसको स्टेज को डिफाइन करना है। सपोज दैट अगर मैं कोई सोलर का प्रोजेक्ट कर रहा तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज हो सकता है। प्राइमरी स्टेज क्या होगा, आप पहले जाएंगे, साइट की विजिट करेंगे, उसकी सर्वे करेंगे। उसके बाद उसके विजिट करने के बाद उसके आप व्यू देखेंगे, साउथ फेसिंग उसको देखेंगे कि ओपन है। जो एक प्रोजेक्ट के बेस पे जो प्राइमरी स्टेज पे होता है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट डाल दूंगा आज का, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट स्टेज जो कंप्लीट होगा उसका डेट डालूंगा, आज स्टार्ट होगा और मैं 2 दिन का टाइम देता हूँ। सपोज दैट 23 को मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने 23 डाल दिया, इसका फिनिश, ठीक है। अब फिनिश डेट, ड्यू डेट एंड फिनिश डेट दोनों सेम ही मैं डाल रहा हूँ। आप देख लीजिएगा ड्यू डेट और फिनिश डेट क्या है। हो सकता है ड्यू डेट आगे भी हो, फिनिश डेट पहले हो जाए, वो चीजें आपको यहाँ पे दिखाएं। अब यहाँ पे आपको स्टेज डिफाइन कि फर्स्ट स्टेज क्या है। उस फर्स्ट स्टेज आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज आप कर रहे हैं कि साइट की विजिट कर, ठीक है, डिफिनेशन एंड प्लानिंग। जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट है
तो मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेज डिफाइन करता हूँ। फर्स्ट स्टेज में आप डाल सकते हैं, अगर आपको स्टेज डिफाइन करना है तो दूसरी जगह पे इसका बना होगा, आप वहाँ पे जाके स्टेज में कोई अगर स्टेज लेना है तो ले लीजिए। अगर आपको स्टेजेस डिफाइन करने हैं तो अलग एक सेक्शन है स्टेज का, उसमें जाके आप डिफाइन कर लेंगे, जो डालेंगे आप उसको यहाँ पे ये स्टेज आ जाए। तो मैंने ये तो फिनिश स्टेज है। सबसे पहला मैं लेता हूँ कि डिफिनेशन एंड प्लानिंग, ठीक है। डिफिनेशन एंड प्लानिंग लिया। टास्क, टास्क में मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा तो क्या है टास्क में, टास्क में है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट विजिट एंड प्रोजेक्ट विजिट एंड प्रोजेक्ट फेंसिंग, फेंसिंग एंड फाउंडेशन, लाइक दिस। इस तरह से मैंने डिफाइन कर दिया कि फर्स्ट पेज जो हमारा, ठीक है। अब ये डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पे ये टास्क डिफाइन कर दिया फर्स्ट पेज, ठीक है। ये अब ये डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में मैं वही चीजें डाल देता हूँ जो मैंने यहाँ पे डाला था। क्या है इसका, तो मैंने आप छोटा कोड बना के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल, ठीक है। अब यूनिक आईडी, कोई आईडी आपको डिफाइन करना है, मैनुअल में आप डाल सकते हैं। प्लान कॉस्ट, अब इसमें जो कॉस्टिंग आएगी, जो फर्स्ट पेज होगा, कितनी कॉस्टिंग आएगी, जो आप प्रोजेक्ट विजिट करेंगे, उसकी फाउंडेशन करेंगे, फेंसिंग करेंगे, उसकी कॉस्ट क्या होगी। अगर 10 मेगावाट का तो सपोज दैट इसमें अगर इसकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 30 लाख है या 50 लाख है, तो सपोज दैट अगर 10 लाख का एक्सपेंसेस आता है तो आप यहाँ पे 10 लाख दिखाएंगे, क्योंकि इसकी प्लानिंग कॉस्ट क्या, ठीक है। तो 2 2 4 5 ये 10 लाख में दिखा, क्लियर। अब उसी हिसाब से आप यहाँ पे परसेंटेज बताएंगे कि कितना परसेंटेज, तो आपका टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसका कितना परसेंट यहाँ पे एक्सपेंसेस है। तो अगर 50 लाख का है तो 50 को अगर 5 पार्ट में तो 20% तो मैंने यहाँ पे को दिखाया। तो आपको देखना है कि कब, अब यहाँ पे हमें फिनिश नहीं करना, जब ये फिनिश होगा तब। अब ऑनर कौन है, तो ऑनर आपको एम्प्लॉय बनाने के लिए पहले ही बोला था, आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेज डिपेंडेंस, किस किस पे बात पे डिपेंडेंसी है, तो वो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट, सब प्रोजेक्ट अगर मैप करेंगे तो ये दिखाएगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सब प्रोजेक्ट में, जब आप स्टेज 1 2 3 जो डिपेंडेंसी आपको दिखानी है, इसको आपको मैप करना है, तो उसके लिए आपको सब प्रोजेक्ट दिखाएंगे तभी, ठीक है। इतना करने के बाद हमारा ये 20% का प्रोजेक्ट हो गया। आप इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि फर्स्ट स्टेज आपका डिफाइन हो गया। उसी तरह से सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ, फिफ्थ से 5 स्टेज में हमने इस प्रोजेक्ट को डिवाइड किया है, तो पांचों स्टेज की कॉस्टिंग हमें, ठीक है। अब सेकंड स्टेज में इसका करता हूँ, फर्स्ट स्टेज हमारा हो गया, सेकंड स्टेज 25 से शुरू होगा, 25 से शुरू होगा, ठीक है, और 30 को ये कंप्लीट होगा। अब सेकंड स्टेज में क्या है, इस सेकंड स्टेज में इसको 30 आपने साइट देख लिया। अब वहां पे आपके मटेरियल्स जाएंगे, मटेरियल जाने के बाद आप क्या करेंगे, ईपीसी स्टार्ट। तो पहले हमारा क्या है डिफिनेशन प्लानिंग, अब क्या है लंच एग्जीक्यूशन, ठीक है, या कंसेप्ट इनिशिएशन या लंच एग्जीक्यूशन, जो भी है आपका, दोनों में से जो भी स्टेज आता है उसको डिफाइन करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप डिफाइन करने, जैसे ऊपर वाले में डिफाइन किया है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, आपको पता है, वो आप डिफाइन, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ईपीसी, ओनली मैं डालता हूँ ईपीसी एग्जीक्यूशन। सेकेंड में ये, वो आपको डिफाइन करना है कि आपके प्रोजेक्ट के अनुसार क्या चीजें होना चाहिए। डिफाइन करने के बाद यहाँ पे आप प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन डालेंगे, किसी में क्या करेंगे, आप पूरा प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन करेंगे, जो भी एक्सवाइजेड आप डालेंगे कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन, तो आप देख लीजिए कि आपकी इंडस्ट्री में किस तरह। अब इसमें कितने एक्सपेंसेस आएंगे, जो कंप्लीट इंस्टॉलेशन है, तो इसमें मैं सपोज मानता हूँ कि 30 लाख के इंस्टॉलेशन का मतलब कंप्लीट एवरीथिंग, आपने जो भी सामान आपने लिया है वो टोटल आपको, मैं इसमें डाल देता हूँ 30 का 40 लाख, 30 लाख, ठीक है। बाकी और भी तो ये हो गया 4, ये मैंने तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये कितना परसेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है 30 लाख है, तो ये जब 10 लाख आपका 20% था, तो ये क्या हो जाएगा 60। प्रोजेक्ट का टोटल कितना हो गया 60। अब 20% बचा है, तो 20% में क्या होगा, फिनिश कंप्लीट
प्रोजेक्ट को विजिट करना, हैंड ओवर करना और वो करना, तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। ये जो होगा आपका, ये होगा आपका 01 01/26 से स्टार्ट होगा, ठीक है? और मैंने फिनिश कर दिया 31st को, 31/03 को 26, राइट नहीं? इस तरह से मैं जो भी प्रोजेक्ट के स्टेज है, ये तो मैं वर्चुअल बता रहा हूँ कि आपको अपने आप डिफाइन करनी है अपने प्रोजेक्ट के अनुसार कि क्या इसमें लगेगा, ठीक है? अब ये मैं जब डिफाइन कर देता हूँ इसको फिनिशिंग। फिनिशिंग स्टेज में आप पूरे प्रोजेक्ट को देखेंगे, कुछ दिन चला के टेस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद क्लाइंट को हैंड ओवर देंगे, तो ये आप फिनिशिंग स्टेज यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो प्रोजेक्ट फाइनल टेस्टिंग एंड हैंड ओवर, ये आपको, ठीक है? ये सेम चीज आपको दिया, ठीक है? अब यहाँ पे जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना है हमारा 30 एंड 10 50। अब यहाँ पे बच गया हमारे पास 10 लाख, तो ये 3 लाख। फिर इस तरह से 2 2 4 1 5, तो हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा। ये कितना है? ये 20। अब हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा? 100% के डिफाइन हो चुका, ठीक है? अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ऐड जैसे ही करूंगा, ऐड कर दिया, हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा? इस कस्टमर का प्रोजेक्ट ऐड हो चुका है, ठीक है? अब जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जाएगा, मैं यहाँ पे दिखाता जाऊंगा कि स्टेज कंप्लीट हो गया है, और वहां पे फिनिश करूंगा। यहाँ पे हमें परसेंटेज वो होते जाए। यहाँ पे समरी में जब मैं कोई चीज परचेज करूंगा, तो ये देखिए, ये बजट हो गया, ये हमारा 50 लाख का बजट हो गया, टोटल वेरिएंस, अभी कुछ भी एक्सपेंस नहीं हुआ, कुछ तो है। अगर मैं कोई भी चीजें परचेज करूंगा, तो यहाँ पे परचेज का भी रिकॉर्ड आएगा। सपोज दैट मैं एपी इनवॉइस बनाऊंगा, यहाँ पे देखिए एक्चुअल जो आपका बजट है ये है, ठीक है? उसके बाद जब आप यहाँ पे परचेज करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको समरी में दिखाएंगे, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या बना है, आपने अभी तक क्या-क्या डॉक्यूमेंट, एपी इनवॉइस बनाया है, एआर इनवॉइस बनाया है, ये मैं करके दिखाऊँगा आपको। तो सारी चीज़ें यहाँ पे कैप्चर होती हैं, क्या-क्या एक्टिविटी क्या है, तो सारे ही कब आपने एक्टिविटी शुरू किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैप्चर, ठीक है? तो ये चीज़ें पूरा प्रोजेक्ट आपका एक जगह पे एक्युमुलेट होके आप उसको डिजाइन। अब सब बोलते हैं कि मैंने इसके लिए कुछ चीजें मटेरियल परचेज किया है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ? जीआरपीओ, सब ये हमारा फर्स्ट स्टेज था। फर्स्ट स्टेज में हमने फेंसिंग वगैरह किया, फेंसिंग के लिए मटेरियल लिया। उसके बाद सेकंड स्टेज के लिए हमने मटेरियल परचेज किया। उसके बाद थर्ड स्टेज में हमने क्या किया? मटेरियल को भेज दिया और उसको एग्जीक्यूशन वगैरह करके फाइनल कीजिए। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे। यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अब आते हैं हम लोग कि हमारा सबसे पहला फेज क्या है? कि परचेज। तो हमने ऑर्डर बनाया, यहाँ पे आएंगे, परचेज ऑर्डर, जो भी मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है उसका क्या करेंगे? हम परचेज। यहाँ पे हमने वेंडर सेलेक्ट किया, ठीक है? कोई भी वेंडर हमने ले लिया, यहाँ पे वेंडर लिया। वेंडर लेने के बाद जो सामान हमें रिक्वायर्ड है, वो सारे आइटम्स को हम यहाँ पे सर्विस का आइटम में ले लिया। अब यहाँ पे हम आइटम सेलेक्ट करना, जितने भी आइटम्स हमें रिक्वायर्ड है, वो आइटम हम, जो हमारा परचेज आइटम है, उन परचेज आइटम को हम परचेज करेंगे। यहाँ पे जो भी हमारा आइटम है, मैंने सपोज दैट ये सारे आइटम्स हैं, तो मैंने परचेज, ये ऑर्डर बना दिया। अब जितनी क्वांटिटी जो नॉर्मल आपका प्रोसेस होता है, वो मैं यहाँ पे डाल दूं। देखिए सोलर का ये आइटम्स नहीं है जो हमारे बने हुए, वो जो सोलर की इंडस्ट्री है, उसमें सोलर के बने होंगे, तो मैं इसलिए उसको नहीं जाता। यहाँ पे बस मैं ये समझ रहा हूँ कि ये आइटम्स हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, तो इसलिए मैं उसको परचेज कर। आई होप कि आप लोगों को clear है। अब इसको करने के बाद मैं यहाँ पे इसकी प्राइस डाल दूंगा, फिर उसके बाद 50, उसके बाद 270, और एक्स वाई जेड जो भी है वो वैल्यू में यहाँ पे, ठीक है? अब ये ऑर्डर क्या करूंगा? मैं अपने वेंडर जो है उसको मैं रिलीज कर दूंगा। ये ऑर्डर बना के मैं इसको ऐड कर, हमारा ये ऑर्डर। अब इस ऑर्डर के बेस पे क्या होगा? मटेरियल हमने परचेज किया है, इसका क्या होगा? जीआरपी होगा। मैं यहाँ पे जाऊंगा, जो हमारा स्टोर पर्सन है वो जीआरपी करेगा। सीआरपीओ करके क्या करेगा? जो मटेरियल है उसको प्रोजेक्ट लोकेशन पे भेज, क्या आ गया? मटेरियल हमारा आया, वो अपना चेक करेगा, इसको ऐड करेगा, इसका बैच आइटम है, तो बैच में डिफाइन कर देता हूँ। क्या है? क्या क्या है? फिर
तो इस तरह से मैं क्या करूंगा, सारे आइटम्स का बैच मैंने डाल, बैच आइटम है सबके पास, ये मैंने इसको अब ऐड करने के बाद हमारा जीआरपी हो चुका है। हमारा मटेरियल कहाँ हो गया, स्टॉक में। सपोज अगर आपकी जो इन हाउस है, आपकी कंपनी कहीं पे है और लोकेशन साइट लोकेशन पे है, तो आपने ये मटेरियल ले लिया, अब इन्वेंटरी ट्रांसफर से उस लोकेशन पे आप भेज के वहाँ पे कंज्यूम करा सकते हैं। ठीक है, तो वो अनदर पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। अब हम इसका एपी इनवर्स में क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि वो प्रोजेक्ट पे ये चीजें कैप्चर हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एपी इनवर्स लिया। यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि प्रोजेक्ट मैप नहीं करेंगे तो ये एक्सपेंस आपका उसमें दिखेगा। सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये जो है किस प्रोजेक्ट के लिए आपका मटेरियल है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मैप करना है। ये देखिए कहाँ पे है प्रोजेक्ट, बिजनेस पार्टनर का है, ये कस्टमर 1 का है। ये प्रोजेक्ट है आपका, ये प्रोजेक्ट आपको ये यहाँ भी मैप कर सकते हैं और लाइन वाइज भी मैप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों ही जगह मैप करूंगा। मैं कहीं पे लिखना चाहता तो मैं दोनों ही जगह पे इसको मैप करूंगा। और एक बार आपने कहीं भी मैप, अगर आपने परचेज ऑर्डर पे मैप कर दिया तो आगे कहीं मैप करने की जरूरत, तो वो अपने आप वो कैरी फॉरवर्ड। अगर आपने नहीं मैप किया तो फिर ये एक्सपेंसेस जो है वो कैप्चर नहीं होगा उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के बेस पे। तो ये आपको ध्यान। दूसरा क्या है, आप कंटेंट में आएंगे, यहाँ भी आपका प्रोजेक्ट आता है, यहाँ भी आप प्रोजेक्ट कर दिया। तो देखिए ये आपका प्रोजेक्ट का जो है, ये मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब आप इसको एपी इनवर्स बनाएंगे तो एक्सपेंस आपने इस प्रोजेक्ट के लिए ये आपने परचेज किया। ठीक है, अभी मैं आपको प्रोजेक्ट को दिखाता हूँ ये आया या नहीं। और अभी हमारा एक्सपेंस कैप्चर हो गया। ये इनवॉइस अपना क्लोज हो जाएगा जब ये देखिए यहाँ पे जो है, तो अभी आपने क्या बनाया, एपी इनवॉइस अनअसाइन डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट इन द सिस्टम यू वांट टू असाइन। अब अनअसाइन क्यों बोल रहा है, क्योंकि अभी जो हमने एपी इनवॉइस बनाया है, ठीक है, वो अभी असाइन नहीं हुआ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया उस प्रोजेक्ट के लिए, ये बोल रहा है कि असाइन करना, तो यस करूंगा। अब ये बता रहा है कि ये जो मटेरियल्स हैं जो आपने जितने खरीदे थे वो आ गया, ये क्या करना है, इस प्रोजेक्ट पे कहाँ जाएगा, इसको हमें। ठीक है, अब हम यहाँ पे असाइन कर देंगे कि किस स्टेज में ये जो आपका है वो कौन सा स्टेज में है। ये मैंने परचेज जो करा फर्स्ट स्टेज के लिए, यहाँ पे मुझे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे तो सारे को मैंने सेलेक्ट किया। ये आपको वर्कआउट करने पड़ेंगे क्योंकि सिस्टम को नहीं पता चलेगा कि किस स्टेज का ये परचेजिंग हुआ है। सिस्टम को आपको बताने पड़ेंगे। अगर आप नहीं बताएंगे तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा ये जो परचेजिंग हुआ है किस स्टेज के लिए हुआ। तो ये आपको इसको देना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन, ये हमारा फर्स्ट स्टेज के लिए परचेजिंग हुआ या सेकेंड स्टेज। देखिए सोलर इंडस्ट्री में तो जो भी परचेजिंग होगा मोस्टली फर्स्ट स्टेज में ही हो जाएगा। लेकिन अदर इंडस्ट्री अगर कंस्ट्रक्शन है, आप सपोज दैट आप कोई बिल्डर हैं, उस तरह के कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें आपको डिफरेंट स्टेज होंगे, आपको दिखाना पड़ेगा। आप इनिशियल फेज में भी परचेजिंग कर रहे हैं, फिर जब बिल्डिंग बन जाएगा हैंड ओवर कर देंगे तो भी आपका मेंटेनेंस के परचेजिंग होंगे। तो आपको इस प्रोजेक्ट को जब तक कंप्लीट नहीं होता आपको दिखा, यहाँ पे आपने दिखा दिया। अब आप इसको असाइन आपका, ये आपका कितने जो भी एक्सपेंसेस हुए, अब आप यहाँ पे देखेंगे स्टेज पे आप आइए, यहाँ पे समरी में जो हमने अभी तक परचेज किया ये देखिए इनवॉइस जो हुआ था ये यहाँ पे आ गया हमारा एक्सपेंस में, और उतना हमारे बजट से क्या हो जाएगा उस हिसाब से रिडक्शन हो गया। 50 लाख में तो इतना रिडक्शन हो गया। ये हमारा बजट अभी दिखा रहा है, इतना हमारा बजट ऑलरेडी 93.95% हमारा बचा हुआ है। रिमेनिंग क्या हो गया, एक्सपेंस। क्लियर हो रहा है, ये हमारा एक्सपेंस। इस तरह से और भी चीजें अगर परचेज होती है, जैसे जैसे हमारा सपोज दैट हम मेंटेनेंस करा रहे हैं, हमने जो फेंसिंग बनाया उसमें एक्सपेंस हुआ तो हम सर्विस में बुक करेंगे। जो हमारा एम्प्लॉय को किसी को दिया या सर्विस को भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसको हमने पेमेंट किया, तो जब आप एक ही इनवॉइस बनाएंगे सर्विस में तो वो सारे अमाउंट यहाँ पे कैप्चर होके क्या होगा, एक्सपेंस आपका कैप्चर हो जाएगा।
जब आप सेल करेंगे, सेल की इनवॉइस बुक करेंगे, वो भी यहाँ पे आएगा, तो रेवेन्यू भी आ जाएगा। तो एक्चुअल आपका प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, प्रॉफिट वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट का यहाँ पे आपका मैनेजमेंट क्लियर। अब मैं डायरेक्ट में क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेज हो गया, सेकेंड फर्स्ट स्टेज को मैं क्लोज कर। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं फर्स्ट स्टेज क्लोज करूंगा, मैंने क्या डिफाइन किया था, 20%। तो 20% हमारा दिखाया, उसको मैंने मिस किया और उसको मैंने क्या किया, off। अब जैसे ही अपडेट किया, प्रोजेक्ट स्टेटस हमारा दिखाएगा कि 20% हैज बीन कंप्लीटेड एंड हाउ मच, तो 80% प्रोजेक्ट वर्क इज ऑलरेडी पेंडिंग। तो यहाँ पे ये 20%, जैसे ही मैं सेकेंड स्टेज कंप्लीट करूंगा, फिर मैं उसको क्या करूंगा, सेकेंड स्टेज को कंप्लीट। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे ये अभी ओपन है, इसीलिए ओपन में दिखा रहा है। जैसे इसका पेमेंट हो जाएगा, तो ये डॉक्यूमेंट जो है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो सारे आपको ठीक है। कुछ इश्यूज वगैरह है वो आप यहाँ पे कैप्चर कर, अटैचमेंट है यहाँ पर, कुछ एक्टिविटी ये आपको लगता है। तो इससे क्या होगा, कंप्लीट प्रोजेक्ट के। अब मैं एक इनवॉइस करता हूँ इस कस्टमर का, ताकि आपको इनवॉइस की आ जाए। मैंने कुछ मटेरियल्स मंगाए, उसको भेज दिया, मैंने डाल रखे हैं। जब मटेरियल हमारा चला जाए, तो आपको 60% पेमेंट देनी है टोटल प्रोजेक्ट का 50 लाख का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कस्टमर से 50% का इनवॉइस, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, कस्टमर को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आए, ठीक है। अब आइटम में तो हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं इसका ले लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको इस टाइम पे आइटम क्रिएट कीजिए, फिर उसको सेलेक्ट करके मैंने इसको खोल लिया, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया 3 मेगावाट दिन का 3 मेगावाट, ठीक है। सेल अकाउंट में ले लूंगा। अब इसी बात ये हमारा रिजर्व, मैं यहाँ पे सेल्स अकाउंट, डायरेक्ट सेल्स अकाउंट नहीं होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप सर्विस के केस में सेल्स अकाउंट भी आता है। ये तो रेवेन्यू है, मैं इसको पे कर रहा हूँ, ठीक है। लगा दिया। अब कितना लाख है, ये है आपका टोटल 10 लाख प्लस 30 लाख। आप 60% ले रहे हैं इससे पेमेंट, 60% का हो जाएगा आपका ये फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड में 40%। ये हो जाएगा 40% कितना, 50 लाख का 40% हो गया आपका, सॉरी 50 लाख का 80% आपका बच जाएगा, ओनली 20% बच जाएगा, तो मैं 40 यहाँ पर जो भी टैक्स करना है। अब यहाँ पे एक चीज फिर आप बोल रहे हैं, हमें क्या करना है यहाँ पे प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट में कर दिया एक मिनट और कम। इसमें लाइन वाइज भी आप कर सकते हैं, नहीं करना है वहां भी कर भी चलेगा, लेकिन प्रोजेक्ट को मैप करना। इसमें एक चीज कर सकते हैं, आप वैलिडेशन लगा सकते हैं, जहां भी प्रोजेक्ट, जैसे जब तक प्रोजेक्ट ना मैप हो तब तक हमारा क्या है, अब इसके बाद टाइम पे फिर चला जाएगा। पूछ रहा है टीडीएस लगानी है नहीं लगानी है, क्योंकि अगर टीडीएस का केस होगा तब तो इसको तो पेमेंट को डिडक्शन करेगा कस्टमर। ये सी बात है, आपका टीडीएस काटेगा वो पेमेंट। अब ये देखिए, मैंने एआर इन्वेस्ट बना, अब इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे अनसाइन डॉक्यूमेंट आ गया। अब यहाँ पे भी आ गया एआर इन्वेस्ट। अब बोला किस स्टेज में है, तो ये स्टेज में दिखा रहा हूँ सेकंड के आफ्टर इंस्टॉलेशन, इसको डाल दिया, ठीक है। ये हमारा जब हमारा इंस्टॉलेशन हो गया तब हमने पेमेंट कर दिया। अब क्या हो गया, 80% जब हो गया, हमारा ये प्रोजेक्ट जो है इसको फिनिश करेंगे हम इस स्टेज को, यहाँ पे इस सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आने के बाद
तो अब क्या हो गया, हमारा प्रोजेक्ट 80% कंप्लीट। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोजेक्ट के स्टेटस दिखाएगा 80%, देखोगे, ठीक है। अब ये रेट जो कि पेमेंट का अभी ये इसमें ज्यादा चल गया है, 50 लाख कंप्लीट हो गया। एक्चुअली ओवर बजट हो गया, 50 लाख ये प्लस 10 लाख ये हाँ ठीक है, 50 लाख ही तो अभी आया है आपका, एयर इंडस 50 लाख आया है। एक्सपेंस आपका जो हुआ था, ठीक है, तो ये आपका इनकमिंग पेमेंट हो गया, ये आपका अभी आया नहीं है, अभी बस बना हुआ है। अब आपका ये 80% कंप्लीट को देखना है कि आपको एयर इंडस आ जाए किया है, सबसे तो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होते रहेंगे, समरी में आपको सारा इम्पैक्ट आता रहेगा। यहाँ पे आप समरी में जाएंगे तो सारे देखो 40 लाख हमने पेमेंट किया, ये भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये पेमेंट अभी आया नहीं, आएगा तो आपको यहाँ पे, ठीक? ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पेमेंट इनकमिंग पेमेंट है उसका वेंडर जो था हमारा, तो हमें पेमेंट करना है, पेमेंट होगा क्या दीजिए, ये है हमारा जैसे हम पेमेंट करते हैं। आपको नहीं पता है, इसका भी वीडियो हमने बैंकिंग करके बता रखा है, कैसे हम वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं, सील कर सकते हैं कस्टमर से, सारी वीडियो हमने बना रखा है, उसको जा सकते हैं। ये क्या हो गया पेमेंट, तो अब मैं क्या करता हूँ, उस कस्टमर का पेमेंट आनी है, चाहिए आउटपुट पेमेंट है, चाहिए उस पे जाइए, चाहिए कस्टमर को ये है। अगर ये कस्टमर आपको टीडीएस काटता है, वैसे टीडीएस का हम उनकी सपोज दैट 40 लाख, ये 40 लाख और 7,000, ये 7,20,000 इसका टैक्स है, इसमें से आपको टीडीएस डिडक्शन कर रहा है, तो उस पैसे उसको एडजस्ट करेंगे। इसका मैंने वीडियो अभी रिसेंटली उसको आपको जाके मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, तो डिटेल पता हो जाएगा, उसको आपको देखने के लिए क्या ठीक है आपका, ये आपका तो अभी आप देखेंगे आ रहा है आपका, तो पूरा क्लोज नहीं हुआ है, जब ये क्लोज होगा तब आएगा, 100% क्लोज नहीं, जब ये क्लोज होगा तब ये पाएगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, एटी का वैल्यू ये है आपका, ये वाली, और एसिमुलेटेड टोटल वेरिएंस, तो टोटल वेरिएंस ये हो गया। अब एआर का वैल्यू देखिए, एआर का वैल्यू दे रखा है। अब इसको जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो पूरा ये आ जाएगा, इसको आप लोग इस तरह से मैनेज कर हो जाएगा। इसके अंदर एक स्टेज बचा हुआ है, उसी तरह से हम पेमेंट करेंगे, इस स्टेज को क्लोज करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और फिर ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है जिसको थ्रू हम प्रोजेक्ट, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको कोई डाउटफुल होगा। अगर कोई डाउट हो तो जरूर मैं उसका रिप्लाई, तो देखिए जितने भी हमने परचेज किए वो आ गया, जितने ये रेवेन्यू वो आ गया, यही से आपको क्या होगा, क्या है चार्ज, ये बात है। तो इस तरह से आप अपना प्रोजेक्ट मैनेज, ये था आज का छोटा सा वीडियो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो
ज़रूर आप डालिएगा। तो आज के लिए इतना ही और रखें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी अगर दिक्कत हो तो आपको कुछ है और आपको रिलेवेंट सॉल्यूशन होगा। आपको अगर शायद बिज़नेस सपोर्ट चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चाहिए या फिर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करवानी है